वेलकम बैक टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल से आपको लग गया होगा कि अपने इस वीडियो में क्या चर्चा करने वाले हैं। इससे क्या है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एक ड्रीम होता है कि वो ESIC में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर जॉब करें, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है और काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि ESIC में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आएगी। वो और बहुत सारे यूट्यूबर क्या है कि इस बारे में रूमर्स भी फैला रखे हैं। उन्होंने काफ़ी मतलब वीडियो वगैरह बना रखी है कि ESIC वैकेंसी आ गई, ये आ गई, वहाँ आ गई, इतनी आएगी, इतनी आएगी। उन सभी बातों पर मैं खंडन करता हूँ और इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ में आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ शेयर करूँगा कि ESIC की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ये ऐसे अफवाह फैलाई हुई है, ठीक है। तो ये जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है, ये है 23/3/2022 का, यानी 23 मार्च का जो ये लेटर है। कहाँ का? मिनिस्ट्री का है, वो सॉरी ESIC हेडक्वार्टर का है, ठीक है। अब ये है किसको है? ऑल इंडिया ESIC नर्सिस फेडरेशन के। और अभी क्या है कि जो फेडरेशन है, स्ट्राइक का कुछ प्रपोजल लेकर आई थी, उनकी काफ़ी सारी डिमांड थी, मांगे थी, उनको लेकर। तो अभी 25 मार्च से स्ट्राइक हो जाने का था, लेकिन हेडक्वार्टर जो ESIC हेडक्वार्टर, उन्होंने मोस्ट ऑफ मांगे मान ली है। तो इसमें रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मांग भी थी। तो रिक्रूटमेंट पर हेडक्वार्टर ने क्या जवाब दिया, उस बारे में अपनी मेन चर्चा करेंगे और मांगों पर डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे इंपॉर्टेंट, आपसे रिलेट न्यूज़ वही है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट के बारे में क्या कहा कि कब तक रिक्रूटमेंट आएगा, कैसे आएगा, इस बार कुछ चेंजेस होकर आएगा या पहले की तरह स्टेट वाइज, रीजन वाइज आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट मानकर चलिए कि आप अगर तैयारी कर, मैं आपको ले चलता हूँ इस PDF के उस पेज पर जहाँ पर रिक्रूटमेंट की चर्चा हो रखी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, सब चीज़ें हैं, मैं सिर्फ रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट पर आपको लेकर चलता हूँ। ये इसमें देखो रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट आता है आपके, रिक्रूटमेंट है किधर, आप 8 नंबर पॉइंट देखिए ना। 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पब्लिश द नोटिफिकेशन फॉर रेगुलर रिक्रूटमेंट फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स इन ESIC मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इमीडिएटली। ये फेडरेशन की डिमांड थी कि आप जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करवाइए। तो यहाँ पर देखिए हेडक्वार्टर क्या जवाब देता है, कंसिक्वेंट अपॉन रीक्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट फ्रॉम एस्टवाइल ग्रुप C टू रिक्लासिफाइड ग्रुप B। देखो हुआ क्या है कि दिसंबर 2020 से जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट थी ESIC में, वो पहले ग्रुप C में थी। तो दिसंबर 2020 में इस पोस्ट को जो लास्ट रिक्रूटमेंट था 2019 में, उसके बाद में ग्रुप C से ग्रुप B में लाया गया इसको। जैसे ग्रुप B में पोस्ट आई, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की, तो काफ़ी सारे पूरे रूल रेगुलेशन सब कुछ चेंज करना पड़ा। रिक्रूटमेंट रूल्स भी तभी चेंज हुए थे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब आगे जब जैसे ही ग्रुप B में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट आई, तो ये क्या कह रहे हैं, हेडक्वार्टर क्या कह रहा है ना, हेडक्वार्टर कह रहा है कि देखिए आगे टू रिक्लासिफाइड ग्रुप B कंसल्टेशन विथ UPSC इज मैंडेटरी फॉर एनी रिक्रूटमेंट इन दिस कैडर एज पर सेक्शन 17 और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, कह रहा है कि क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन THO 2.2 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित THO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। क्या बोलते हैं, सेक्शन 17(3) ऑफ ESI एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग अगर ग्रुप B की पोस्ट है तो वो कौन हैंडल करेगा? UPSC। अब आगे क्या कर रहे हैं देखिए, सेक्शन 24(9) ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्सक्लूड ग्रुप A, B नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पोस्ट इन ESIC फ्रॉम कंसल्टेशन विद UPSC. An attempt was made to get the section notified with the approval of central government so that recruitment in these nursing and paramedical cadre may be taken by ESIC directly, but it was not acceded to by the central government. इसका पूरा मतलब मैं बता दूं, इस सेक्शन के अंतर्गत तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रुप B का रिक्रूटमेंट करते हो तो आप UPSC के थ्रू करवाइए, ठीक है। लेकिन फिर दूसरा सेक्शन 24/9 जो ESI को पावर देता है, ESI एक्ट 1948 को, इसके अकॉर्डिंग ये पावर देता है कि आप जो ग्रुप B की रिक्रूटमेंट अपने लेवल पर भी करवा सकते हो,
ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए ESIC ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी लेबर मिनिस्ट्री से चर्चा भी की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिनाइन कर दिया कि आप बिना UPSC के कंसल्टेशन के रिक्रूटमेंट नहीं करवा सकते। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आता है। अब आगे जो इंटरनल न्यूज़ है वो भी बताऊंगा कि ये तो ये नोटिस तो ये कह रहा है, लेकिन जो वहाँ से मौखिक जानकारी मिली है हमारे को जो हेडक्वार्टर से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब आगे देखो एक और पैरा है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रिपरेशन ऑफ ऑल इंडिया कैडर वाइज पोस्ट बेस्ड वैकेंसी रोस्टर इज आल्सो नेसेसरी फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन। इट वाज डिसाइडेड टू एंडेवर टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अब इसका मतलब ये है कि ग्रुप सी से बी में आने के बाद में नर्सिंग ऑफिसर की ऑल इंडिया सीनियरिटी बन रही है। पहले क्या था, रीजन वाइज था, राजस्थान, MP, गुजरात, इस अलग अलग रीजन वाइज सीनियरिटी होती थी। अब ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनने के बाद में एक्चुअल पोस्ट ऑफ वैकेंट पोस्ट का पता लगेगा, उसके बाद में ये रिक्रूटमेंट होगा। नए RR न्यू रिक्रूटमेंट रूल आ चुके हैं SIC के, जिसके में JNM के साथ एक्सपीरियंस भी है, और जो ये ग्रुप बी माने के बाद हो सकता है UPSC ऑल इंडिया का एक एग्जाम करवाए, सिर्फ एक एग्जाम, और उसमें अकॉर्डिंग टू चॉइस जैसे नोट सेट का होता है वैसा रिक्रूटमेंट हो। ठीक है, तो ये तो क्या है कि ये जो नया प्रपोजल दिया जस्ट अभी रिसेंटली 23 मार्च का, उसका आंसर हो विद इन 6 मंथ में कंप्लीट करेंगे, विद इन 6 महीने में ऐसा होएगा। ये आएगी वैकेंसी तो UPSC के थ्रू आएगी। लेकिन अभी प्रेजेंट में, अब इंटरनल न्यूज में आपके साथ शेयर कर दूं, प्रेजेंट में ESIC हॉस्पिटल्स में काफ़ी क्राइसिस है नर्सिंग ऑफिसर को लेकर। तो हेडक्वार्टर जो पुराने ओल्ड रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, जो दिसंबर 2020 जो ग्रुप बी में आने से पहले के जो रिक्रूटमेंट रूल्स है, उन रिक्रूटमेंट रूल्स यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस फॉर JNM कैंडिडेट्स, वो कोई किसी बिना एक्सपीरियंस की जो वैकेंसीज हो रही थी रीजन वाइज, अलग अलग रीजन की, वैसा रिक्रूटमेंट विथ इन 2 मंथ में आने की 99% चांस है। ये इंटरनल न्यूज़ बता रहा हूँ। देखो, इंटरनल न्यूज़ मीन्स कि वहाँ से जानकारी मिली है, मैं श्योर नहीं करूँगा 100% कि ऐसा होगा। ये श्योर तो उस दिन हो जाएगा जिस दिन रिक्रूटमेंट आ जाएगा। लगभग 2000 या 4000 पोस्ट का सुनने में आ रहा है कि विथ इन 2 मंथ में रिक्रूटमेंट आ जाएगा, तो इसलिए आप तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ये मेरे सामने जो प्रपोजल है, ये है अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग आएगा, जो ऑल इंडिया की एक वैकेंसी आएगी, जो या तो UPSC के थ्रू आए या फिर ESIC खुद एक ऑल इंडिया की वैकेंसी करवाए। तो ये तो हो गई थी आपके लिए ये जानकारी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है मायने, जो काफ़ी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, और ESIC की तरफ तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंटरनल न्यूज़ है। आई होप कि वो जो न्यूज़ है बिल्कुल सही निकले और आपको एक नई वैकेंसी या एक आशीष मिले, आप जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर बने और अपने घर वालों के सपने पूरे करें। ठीक है, अब आपको ये इसके साथ में नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो ESIC के लिए, ESIC का सिलेबस आपको पता ही नहीं होगा शायद मेरे ख्याल से आप नए स्टूडेंट्स को, तो आपको वो भी पता कर लेना चाहिए ESIC का सिलेबस क्या है, और ESIC का क्या बोलते हैं अपन, इसमें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि नॉन टेक पोर्शन भी होता है, इसमें मैथ, रीजनिंग, GK भी आपको पढ़ना होता है, और जो टेक्निकल पोर्शन है, चाहे ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स भी, वहाँ से भी आपको देखना होता है। अब मैं अपनी बुक्स के बारे में आपको बताता हूँ। अगर आप थ्योरी की तैयारी, थ्योरी पर्पज से बुक की बात करें जिसमें आप कंप्लीट थ्योरी मिल जाए, वो है मिशन परिचारिका, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिल जाएगी ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। दूसरी बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको थ्योरी पर्पज से। और ESIC के पुराने पेपर वाली बुक चाहिए तो मिशन ओल्ड पेपर से, जिसमें ESIC पुराने सभी पेपर मिल जाएंगे। ESIC के साथ साथ में एम्स, DSSB, RRB, PGI, जिपमर, जितने भी 2015 से 21 तक के नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स के पेपर, वो सब पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे मिशन ओल्ड पेपर में। अब नॉन टेक पोर्शन मैथ, रीजनिंग, GK, कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने के लिए बिल्कुल शॉर्ट ब्रीफली गाइड है मिशन नॉन टेक, जिसको पढ़ने के बाद आप आराम से अपने 25 क्वेश्चन जो ESIC में आने वाले हैं उनको आराम से कवर कर सकते हैं। और मिशन CHO के लिए तो आपको पता है ही, जो नंबर 1 ट्रेनिंग कर रही है मिशन CHO फॉर ऑल स्टेट CHO एंड स्टाफ नर्स एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, और ESIC की टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट पर रनिंग भी है, आप विजिट करके ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और कोई ऐसे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी बिना ऐसे अफवाह वाली न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। आप तैयारी में जुट सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आ सकती है, नहीं भी आई तो ये विद इन 6 मंथ का इन्होंने टाइमलाइन दी है, यहाँ पर ESIC की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। नर्सिंग ऑफिसर व CSO की तैयारी के लिए बुक ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज भी चल रही है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली वेबसाइट www.missionhighnurse.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हो।